तो लाइव आ चुके हैं हम। आप लोग सोचते होंगे यार आमतौर पे ये लेट तक आप लोग लिखते हो जब हम लोग एजेंडा में लेट आते हैं, बट आज देखो हम कह सकते हैं वक्त से पहले आ गए। कई बार ऐसा भी होता है 7:30 हो रहे आ गए, और मुद्दा भी ऐसे ही है। मुद्दा ऐसा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ी बात चलती है, क्या अपडेट है क्या अपडेट है क्या अपडेट है, लेकिन एक ऐसी खबर आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जिसमें आप कह सकते हैं पाकिस्तान वालों के लिए अच्छी न्यूज नहीं है कहीं ना कहीं। क्यों राहुल भाई? यस सर, क्या बोलते हैं आप? क्या है ब्रिज कब बनेगा? ब्रिज कब बनेगा? खैर, आप लोगों को पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले धीरज ने भी इस बात का जिक्र किया था, एक वीडियो भी करी है स्पोर्ट्स तक पर। बोर्ड सेक्रेटरी जय शाह ने एक इंटरव्यू दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया को, उसमें उन्होंने काफ़ी बातें कही हैं। अब सवाल ये होता है कि जब भी वो बात करते हैं उनसे एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है, या फिर वो कभी भी आईसीसी की किसी मीटिंग में पहुंचते हैं तो सडनली क्या होता है कि एक इशू उठकर आ जाता है, वो है चैंपियंस ट्रॉफी। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग राइट्स जो है इस बार पाकिस्तान के पास है, यानी अगले साल। बट अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी क्या पाकिस्तान में ही होगा। चलो, अगर होता है तो क्या इंडिया पाकिस्तान जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने? तो जो बोर्ड सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने कहा है कि भाई एज ऑफ नाउ क्लैरिटी फिलहाल नहीं है, वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। मतलब कहा है कि अभी तक हमने कुछ सोचा ही नहीं है। सर पिछला T20 वर्ल्ड कप आप गए थे ना कवर करने, वेस्ट इंडीज, 5 महीने पहले टिकट्स वेन्यू सब हो चुका था। सर 1 साल पहले होना चाहिए, वही बोल रहा हूं मैं, और अभी तक। तो मैं यही कह रहा हूं ना, अगर आप ये बोल रहे हो कि हमने सोचा ही नहीं है, ये कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त, खत्म, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। सोचा तो है ही है, सब कुछ प्लान है नहीं, लेकिन ये जब कह दें कि अभी सोचा नहीं है, अब इस बयान को आप दोनों तरफ से लो। पाकिस्तान में लोग कहेंगे देखिए ये ऐसे ही वहां पे बोलते रहते हैं कि नहीं आ रहा, इंडिया नहीं आ रहा। देखिए उन्होंने तो ये कहा है कि हमने तो सोचा ही नहीं है अभी तक, लेकिन अभी तक हमने सोचा नहीं है किस बारे में। या तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी पार्टिसिपेट तो करना है ना। बिल्कुल। द मोमेंट मैं ये कहूं कि मैंने सोचा ही नहीं है, तो इसका मतलब ज्यादा ये होता है कि वहां जाना है कि नहीं जाना, वो हमने सोचा ही नहीं है। बिल्कुल, जाना है नहीं सोचा है। पार्टिसिपेशन तो करेगा, बट आई थिंक ये तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। आप इस बात को या उनके बयान को अगर आप जैसे देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि एक टूर्नामेंट होना है, आईसीसी का टूर्नामेंट होना है, और अगर आप ये कहते हो 6-7 महीने की हमने सोचा ही नहीं है, इसका मतलब एक तरह से आपको ये इंडिकेशन मिल रहा है कि इंडिया भाई चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान तो नहीं जा रहा है। मतलब ये मेरा मानना है। अब उसमें क्या आप हाइब्रिड मॉडल होगा तो उसमें आपके पास वेन्यूज क्या है। यूजुअली क्या होता है, कोई भी ऐसा टूर्नामेंट होता है, ग्लोबल इवेंट होता है, नॉट जस्ट आईसीसी, आपका एक बैकअप प्लान हमेशा से रहता है। अभी हो सकता है वो बैकअप प्लान या बैकअप वेन्यू जो है उसको तलाशा जा रहा हो, बिकॉज आपको लॉजिस्टिकली भी देखना है कि भाई इन केस अगर आपका हाइब्रिड मॉडल हो रहा है तो, या फिर अगर पाकिस्तान में पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही ना हो तो आपको एक बैकअप वेन्यू चुनना पड़ेगा। टूर्नामेंट तो पाकिस्तान में ही होगा, ठीक है, मतलब पाकिस्तान में भी होगा इन द सेंस कि पाकिस्तान होस्ट है, और आई थिंक बाकी किसी ने एतराज नहीं जाहिर किया पाकिस्तान खेलने के लिए। सो जैसे यूएस एंड वेस्ट इंडीज हुआ, जैसे अगला वर्ल्ड T20 आई थिंक इंडिया एंड बांग्लादेश है, तो एज होस्ट्स वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान का होगा, बट पाकिस्तान एंड यूएई मोस्ट लाइकली। आई थिंक सर ये है, अब देखो सर इंडिया का अभी जो जय शाह साहब ने बयान आके दिया है वो कहीं ना कहीं साफ है, जो इंडिया का एक स्टैंड रहा है, और ये तकरीबन साफ है, और मेन तो कॉल गवर्नमेंट को लेना है, देखा जाए तो। और वहां पर कुछ बदला ही नहीं है ना, और तकरीबन हालात तो और खराब हुए हैं। मैं फिर कहता हूं, हालात तो और खराब हुए हैं। कल हमारे जो जवान शहीद हुए, तो वो तो मतलब हालात और खराब ही हो रहे हैं ना। तो वहां पर कोई इंप्रूवमेंट थोड़ी है कि दोनों मुल्कों के बीच बात हुई हो। सी अगेन, फॉर इंडिया गवर्नमेंट टू चेंज द स्टांस, कुछ ऐसा नहीं हुआ। सेकेंडली, बीसीसीआई सरकार के बिना डिसीजन ले नहीं सकता, वहां पे भी कुछ नहीं बदला। तीसरा, हाँ आप ये कह सकते हो कि जी आईसीसी टूर्नामेंट है, पाकिस्तान का हक है, कोई मुल्क मना नहीं कर सकता। वहां पर पेच है कि वहां पर इंडिया अब इसको किस तरह से प्रेजेंट करता है अपने केस को। बट सर एक जहन में मेरा सवाल बार बार आता है, 5 महीने बचे हैं,
आपको जाना भी है, एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि यार नहीं जाना, मतलब देखो ये पता है कि नहीं जाना है। पूछा किसने है? मतलब नहीं, अभी तक आप मुझे बताइए ना, एक ऐसा तो होगा नहीं कि आईसीसी बात नहीं, मैं मान गया आपकी बात, धीरज मान गया आपकी बात भाई। ऐसा है, आईसीसी गवर्निंग बॉडी है, पाकिस्तान होस्ट है, ठीक है। आप एक सही फोरम पे जाके आप पूछो क्या आईसीसी ने बोला है। आपकी मीटिंग हुई थी ना पिछले महीने भाई, क्यों नहीं पूछा आईसीसी की? तो उसमें मतलब बजट अप्रूव हुआ, आपने ताली बजा के छोड़ दिया। आपने कहा बजट अप्रूव हो गया, बजट तो होना था। और उसके बाद फिर अगले हफ्ते एक और खबर आई, वो ये खबर आई कि आईसीसी ने बजट के अलावा एक छोटा अमाउंट और कंटिजेंसी प्लान रख दिया है कि भाई 10 रुपए अप्रूव कर रहे थे, लेकिन हम एक काम करते हैं 4 रुपए और अप्रूव कर देते इन केस ये मल्टी कंट्री होगा। सो वो तो आईसीसी ने ऑलरेडी मान लिया। 10 रुपए पाकिस्तान के लिए, 4 रुपए आपने छुट्टी पे जाना है, धीरज आपने छुट्टी पे जाना है, ठीक है, आपने छुट्टी पे जाना है और उस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है। आपने अपने मन में 15 दिन की छुट्टी प्लान कर ली है। आपने जय को भी बताया, जय यार मैं छुट्टी पे जाऊंगा, पर आपकी छुट्टी सैंक्शन कौन करेगा? मैं। आप मेरे पास आ ही नहीं रहे हो भाई। आपको टेंशन होनी चाहिए ना कि आपकी फ्लाइट है, आपकी ट्रेन है, आप मेरे से बात जब करोगे तो ही आपको हाँ या ना। सो आप क्यों डर रहे हो मेरे से बात करने से? कहीं मैं ना कर दूं। एग्जैक्टली। तो मेरी ना से डर के आप उसको और डिले करी जा रहे हो, और डिले करी जा रहे हो, और डिले करी जा रहे हो। आपकी ट्रेन और फ्लाइट का वक्त भाई साहब आने वाला है। इसमें सर नुकसान तो पाकिस्तान का ही हो रहा है। मैं वही आपको समझा रहा हूं कि जय देखिए क्या होता है, हर क्रिकेट बोर्ड अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी अपनी ऑडियंस को अपील करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी ऑडियंस को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपील करेगा। उन्होंने स्टेडियम्स भी जो है वो रेनोवेशन के लिए वो खोल दिए हैं और बड़ा पैसा उस पर लगा रहे हैं, वाजिब बात है। बट उनको ये समझना होगा कि जितनी जल्दी डिसीजन लिया जाए, दिस वे और दैट वे, धीरज को छुट्टी जाना है कि छुट्टी नहीं जाना है अभी पूछना पड़ेगा। अगर उनको ये मैं बता दूं कि नहीं धीरज आप छुट्टी पे नहीं जा सकते, कम से कम उनको कैंसिलेशन के चार्जेस तो मिल जाएंगे। वो लास्ट दिन जाके मेरे से पूछेंगे, लास्ट दिन अगर मैं मना करूंगा, करना तो मैंने मना ही है, और लास्ट दिन अगर मैं मना करूंगा तो उनका कितना नुकसान होगा? उनका ही नुकसान है ना। तो वो मेरे से क्यों नहीं पूछने आ रहे? वो मेरे से इसलिए पूछने नहीं आ रहे क्योंकि उनको मालूम है कि छुट्टी नहीं मिलेगी, वर्ल्ड कप चल रहा है। तो अब वो ना से डर रहे हैं कि यार आज मना हो जाएगा, यार आज मना हो जाएगा, मैं नहीं पूछता। बट मतलब, और जय को वो धीरज ये कहे, देखो सर ने तो भी मना ही नहीं किया, सर ने तो मना ही नहीं किया, मैं क्यों पूछूं? नुकसान किसका होगा? मेरा होगा या धीरज का होगा? सो अगर जुलाई में वहां पर मीटिंग थी और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतने में खुश था कि बजट अप्रूव हो गया, जी जीत गए, वो बजट अप्रूव होना वो क्लरिकल काम है, वो जीते नहीं हो भाई, वो क्लरिकल काम है। बजट अप्रूव होना था, हफ्ते बाद आईसीसी ने उसमें और इजाफा कर दिया बजट में। नोटिफिकेशन तो एक तरह से आपको हिंट तो दे दिया ना कि भाई अंदर खाते, देखो अंदर खाते उनको भी मालूम होगा। और एक अच्छी बात, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। जो इनके पहले क्रिकेट बोर्ड्स बयान दिया करते थे, देख लेंगे होगा, इन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला है। अभी तो अपील कर रहा है ना कि विराट नहीं आए खेले। नहीं, वो अलग बात है, देखो वो उनका हक है। 100-150 नेगेटिव बयान तो एटलीस्ट नहीं आया जो पहले आ जाते थे, वो अभी चुप है, देख लेंगे। कम से कम उन्होंने एक नेगेटिव बयान की देख लेंगे कैसे नहीं, अभी तक उन्होंने वो नहीं बोला है। सो मे बी उसको वो उस तरह से हैंडल कर रहे हैं, और वो वहां के आई थिंक इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, बड़ी सीनियर पोजीशन पे हैं, बट हालात उनको ज्यादा पता होंगे। उनको ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिहाज से, बट आई थिंक एज अ सीनियर मिनिस्टर इन पाकिस्तान उनको ज्यादा बेहतर हालात पता होंगे। पाकिस्तान की जनता को पता हो, जर्नलिस्ट को पता ना हो, बट क्या उनको पता होगा कि यार इंडिया तो नहीं आएगा, ये तीसरा ही रास्ता है जिससे हो सकता है, इसलिए वो बयान दे भी ना रहे। आपको क्या पता कि मैं आपकी छुट्टी सैंक्शन करूंगा कि नहीं करूंगा? पहले मुझे ये बताओ। वर्ल्ड कप चल रहा हो तो फिर तो मुश्किल है, वो तो पता है ना मुझे, तो मैं इसलिए तो बस फिर उनका भी वही है, बट उनको पूछ लेना चाहिए था। आई थिंक जब हम वर्ल्ड कप वहां पे चल रहा था वेस्ट इंडीज में, तो मैंने फाइनल में भी वो किया था कि भाई वो वहां पर आए ही नहीं फाइनल वाले दिन, तो इटली वहां पे सब पहुंचे हुए थे। आई थिंक उनको इटली जाना था इसलिए। अच्छा, तो वहां पे पहुंचे ही नहीं, बात ही नहीं हुई। बिना बात के तो बात कैसे बनेगी भाई? बीसीसीआई आज क्या बोल रहा है? बीसीसीआई तो आराम से बैठा है, बीसीसीआई कह रहा है जी देखेंगे जब पुल आएगा तब क्रॉस करेंगे। सो उनको आप पूछ ही नहीं रहे हो।
आप उनसे पूछ ही नहीं रहे हो ये जाओगे नहीं जाओगे, सर किस रास्ते से आओगे, कैसे आओगे, बताओ ना क्या करना है। आप पूछ ही नहीं रहे हो, जवाब कैसे देगा? वो तो आराम से बैठे हैं, वो एंड में कह देंगे नहीं जी ऐसा है हमारे तो भाई सरकार आपको मालूम है, फिर आप क्या करोगे? सो इस सब में मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच ज्यादा जो इस वक्त कसूर है वो आईसीसी का है, और आईसीसी वैसे ही हिला हुआ है। आईसीसी हिला हुआ है जो इन्होंने ये इतने स्कैम्स हुए हैं यूएस में जो घाटा हो गया, यूएस और घाटा लफ्ज मत इस्तेमाल कीजिए। घाटा करवा दिया। घाटा तो आप बिजनेस करने जाते हो, घाटा कभी भी हो जाता पर है, ये घाटा करवाया धोखा है, वो चोरी है। तो स्कैम हुआ है। वो विद इन आईसीसी एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। वो यूएस में मैच कराने वो कराने ठीक है, तो स्कैम हुआ। पीपल हैव साइफन्ड ऑफ मनी लाइक एनीथिंग। ऊपर से एरोगेंस, ऊपर से पैसा भी। और ये आज की बात नहीं है, ये कुछ लोग थे जो कितने आईसीसी इवेंट में पैसा लूट रहे थे, लूट ही रहे थे, लूट ही जा रहे थे। अब वहां पे क्या हुआ है? वहां पे हो सकता है 2 महीने बाद आपको जय शाह एज बोर्ड आईसीसी चीफ दिखे। सो वो लोग अब डरना शुरू हो गए। पहले उनको कोई पूछने वाला नहीं था, कोई ना डर था ना खाता था। अब उनको लगता है कि यार ये पूछा जाएगा, फलानी चीज किताब खुलेगी। पहले तो किताबें नहीं खुलती, अब खुल रही है ना किताबें। सो मेरा ये मानना है कि आईसीसी क्या कर रहा है, टूथलेस हुआ है। आईसीसी का टूर्नामेंट है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टूर्नामेंट नहीं है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है भाई। अभी आप कह रहे हो अगस्त आ गया, फरवरी में आपने टूर्नामेंट कराना है, आप कर क्या रहे हो? आईसीसी नीड्स टू फाइंड आउट। बीसीसीआई तो अपने घर पे बैठा तमाशा देख रहा है। मैं तो ये कहूंगा बीसीसीआई आराम से मजे कर रहा है कि चलो बेटा जब आना होगा ना आ जाना, फिर देख लेंगे। आपको अभी तक टिकटिंग नहीं की आपने, आपकी 1000 और चीजें होती हैं। आप ये मैं बार बार कहता हूं, ये स्पोर्ट्स तक प्रीमियर लीग नहीं है कि बारिश पड़ गई तो हम कौन सी ग्राउंड में खेले जाते थे, सीके प्ले स्टेशन की बजाय आज फलानी जगह खेल लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो प्रोबो ऐप पर, अब मुझे नहीं पता, प्रोबो ऐप पर अगर आपसे ये सवाल किया जाए, देखो सर मेरा तो इसमें ये है कि भारत तो लूं प्रोबो ऐप के बारे में, तो प्रोबो को डाउनलोड भी करना है और प्रोबो को इस चैट से भी कर सकते हो आप, और प्रोबो.in से भी कर सकते हो। अगर उस पर एक सवाल हो, विल इंडिया ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, तो आप लोग बताइए, आप पहले पाकिस्तान में बैठे हैं या इंडिया में बैठे हैं? यस और नो, यस और नो? नो सर। आपने पूछा विल इंडिया ट्रैवल टू पाकिस्तान, यस और नो? NO नो। अब आप बोलिए। तो मतलब यही था, अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो, रख रहे हो, तो मैं तो उसमें यही कह रहा था कि इसमें तो बिग नो ही होगा। नो क्या बिग नो, मतलब ये सवाल ऑप्शन बिग नो की नहीं है, ऑप्शन है यस या NO नो और नो, बिग नो नहीं है। नहीं बट वही है, मतलब मुझे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आई थिंक उन्होंने भी जिस हिसाब से हैंडल किया, हालांकि पहले से बेहतर किया है। आपको याद होगा जब क्या हुआ था, जब एशिया कप पाकिस्तान में होना था, उस वक्त ये कहा कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल भी प्रपोज किया और इंडिया गया हाइब्रिड। और इंडिया को देखो, किसी को नुकसान पहुंचाने में कोई फायदा नहीं है। आई थिंक इंडिया अपनी तरफ से, बीसीसीआई अपनी तरफ से फाइनेंशियली बहुत एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है। क्रिकेट के आप लिहाज से देखो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है, आप वर्ल्ड कप अभी जीते हो। पाकिस्तान को नुकसान बड़ा करके बीसीसीआई को कोई फायदा नहीं है। सिंपल सी बात है, होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास है। आईसीसी आपको कहेगा कि भाई आप कहीं पर भी ये है, बीसीसीआई एक है। चिट्ठी भेजेगा आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वहां से जवाब आएगा NO नो, बिग NO नो नहीं होगा, वो खाली NO होगा नो, और उसके बाद आप कन्वे कर दोगे। और ये एक बहुत रूटीन प्रोसीजर है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले 10 साल में, 12 साल में आपका जो FTP बनता है उसमें प्रपोज सीरीज तो होती है, बहुत सारी होती है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि भाई एक चिट्ठी आप भेज देते हो, उसके बाद रिस्पॉन्स, और उसके बाद तो खैर ये हो गया था कि भाई जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वहां पे जवाब क्या आना था, तो इसलिए आप वो चलते रहे। बस पाकिस्तान ने कि ये है कि आपने ना चीजों को बेहतर करने की कोशिश नहीं करी, बेहतर करें। और सबसे बड़ी बात, जब शायद से जो बोर्ड सेक्रेटरी ने कहा है, जय शाह, उन्होंने जो कहा है कि वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, हो सकता है कि ब्रिज के उस तरफ बाय द टाइम वो क्रॉस करने की नौबत आए, ब्रिज के उस तरफ ना वो खुद बैठे हों, एज आईसीसी प्रेसिडेंट, आईसीसी चेयरमैन वो खुद बैठे हों।
तो तब क्या करोगे आप? तब मुझे पता है, तब वहां पे पता है क्या होगा? तब ये हाहाकार मचेगी, अरे नहीं ये तो खुद आईसीसी चीफ है, इसलिए इन्होंने इतना बड़ा कॉल ले लिया, पाकिस्तान को ये करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है आई थिंक। बट रो भाई यहाँ पे जो रिश्ते हैं, अब चाहे जय शाह साहब के रिश्ते अगर पाकिस्तान बोर्ड से अच्छे हो जाए, फॉर एग्जांपल एक हम बात करें, तो भी इंडिया का उससे नहीं होगा, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट अच्छे हो जाए मतलब ये किसने कहा कि उनके रिश्ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ से अच्छे मैं नहीं बोलता है? अच्छे हैं, अगर मैं ये बोलता बहुत अच्छे रिश्ते हैं आप दोनों में। जैसे एक टाइम पे They are two administrators, जैसे यार। एक टाइम पे मोदी साहब के नवाज शरीफ साहब से थे कि बड़े अच्छे रिश्ते हैं, उनका वहां पे जाना भी वैसे टाइप के रिश्ते हो तो शायद एक बार समझ में आए कि यार चलो हाँ टीम इंडिया ट्रेवल कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के हैं वो, तब है। बट अगर यहाँ बोर्ड के अच्छे हो जाए लेकिन गवर्नमेंट का डिसीजन तो आपको पता है। देखो ऐसा है, सिंपल सी बात है, मोहसिन नकवी साहब पीसीबी चेयरमैन, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। पता नहीं कल को जब तक बात आई जो हम कह रहे हैं, पता चला वही आपके वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर वही बने हुए हैं, बदलते तो ठीक है, और आपका बोर्ड चीफ भी बदल जाए। तो आई थिंक वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, जय शाह एक एडमिनिस्ट्रेटर है। आई थिंक उन दोनों के रिश्ते वैसे ही होंगे जैसे किसी भी एक मुल्क के एडमिनिस्ट्रेटर के दूसरे मुल्क के एडमिनिस्ट्रेटर से होने चाहिए। आप उनके साथ सीरीज इतने वक्त से नहीं खेल रहे हैं, बायलैटरल सीरीज आपने नहीं खेली है, आईसीसी टूर्नामेंट्स में आप खेलते हैं उनके साथ, आपने खेले हैं, आपने T20 वर्ल्ड कप खेला, आपने ODI वर्ल्ड कप खेल लिया, आपने सब खेल लिए। अब बात यह आ गई है कि एक और आईसीसी टूर्नामेंट है, पर यह हो रहा है पाकिस्तान में। इंडिया में जब वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान आ गया था, ठीक है, उन्होंने बड़ा कुछ बोला, उस वक्त भी कहा था कि आपको याद होगा नजम सेठी साहब, उन्होंने कहा था कि एक तो इनको आना पड़ेगा, अगर ये नहीं आए तो हम हाइब्रिड मॉडल प्रपोज करते हैं। अगर इन्होंने हाइब्रिड मॉडल मान भी लिया और हाइब्रिड, तो हम इनके वहां नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप में। हुआ क्या? आप आ गए। आई थिंक ये भी है कि देखो पाकिस्तान को भी वर्ल्ड क्रिकेट चाहिए। पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि ठीक है, देखो खिलाड़ी उनके भी अच्छे हैं, वो खिलाड़ी हैं, उनका काम खेलना है, इंडिया के भी खिलाड़ी उनका काम खेलना है, बट कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो खिलाड़ी के बियॉन्ड होते हैं, जो मुल्क के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से, सियासत के हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से चलते हैं। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये डिसीजन जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो हमेशा से काफी या पीसीबी का नहीं है। बट सर एक बात बताओ, आप 26-11 वाला हुआ था, उसके बाद तो तकरीबन ऐसा हो गया था कि यार अब कोई हो नहीं सकता। लेकिन जब 2012 में पाकिस्तान टीम भारत आई थी, मेरे अभी बात चलते चलते याद है, तो क्या था उस समय, ऐसा क्या क्लॉज हो गया कि क्या रिश्ते सुधार की तरफ चल रहे थे जब पाकिस्तान उस समय आई थी? क्योंकि हमें सीरीज याद है। नहीं, देवर टोल्ड भाई, उस टाइम पे जो बीसीसीआई चला रहे थे और जो उस टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला रहे थे, पाकिस्तान को इन्होंने ये कन्वे किया था। मतलब शाहरियार खान थे, मुझे लगता है जाका अशरफ थे, शाका अशरफ थे, कि आप आ जाओ फिर हम भी आ जाएंगे। ये तो पाकिस्तान को देखना चाहिए था। फिर पाकिस्तान ने बहुत साल बाद MOU भी बोला, तो भाई MOU हुआ था, कहाँ हुआ था? सो पॉइंट इज कि आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस वक्त मस्ट हैव फेल्ट लेट डाउन कि यार हम इनके कहने पे चले गए, ये तो आए नहीं, तो उनको फुल प्रूफ पहले रखना चाहिए था। फिर एक वक्त आया था धीरज, जब 2015 के एंड में, 15 के एंड में एक वक्त आया था जहां पर एक्चुअली लग रहा था, उस वक्त शाहरियार खान बन गए थे पीसीबी चीफ, वो वक्त आया था जहां पर आपको एक्चुअली लगने लगा था कि यार दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते नॉर्मल हो सकते हैं। आपको ये लगा था, और मतलब इट वाज ऑलमोस्ट अ गिवन कि क्रिकेट से ही दोनों के रिश्तों की शुरुआत होगी। श्रीलंका को बता दिया गया था कि 3 या 5 मैच हम खेलने इंडिया पाकिस्तान के वहां पे रखे जाएंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी गए थे, बट क्या हुआ लास्ट मिनट पे वो जो कॉल ऑफ हुआ, आई थिंक उसके बाद से रिश्ते कभी जुड़ नहीं पाए। क्लोजेस्ट आप 2015 में थे। इस दरमियान ये भी आप ना भूलें कि 2016 के वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान आया, धर्मशाला जाना था उनको, लेकिन वो कोलकाता गए। दोनों टीमों के बीच में विराट कोहली नहीं टीमों के बीच की दिक्कत नहीं है, टीमों के बीच तो आज भी करा दो। उसमें इमरान में लग रहा था कि अरे सौरव गांगुली तब CAB के चीफ थे, आप याद कीजिए, उन्होंने वो जो मैच की सेरेमनी के लिए अमिताभ बच्चन साहब थे, इमरान खान वगैरह सबको बुलाया था। आप याद कीजिए उस वक्त को। तो 2016 में शाहिद आफरीदी ने भी बोला यहाँ ज्यादा प्यार मिलता है। हाँ, तो उन्होंने बोला इंडिया में ज्यादा प्यार मिलता है। बाद में पलट गए थे वहां जाके, बात अलग है। ठीक है, क्या होता है, कौन क्या बोले। उसके बाद वो फिर आपके ये लास्ट ईयर भी वर्ल्ड कप खेल के गए हैं, लास्ट ईयर भी तो वर्ल्ड कप खेल के गए हैं। अब देखो हकीकत ये है, ये एक क्रिकेट बोर्ड के क्लाउड पे है, ठीक है। अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड इतना पावरफुल ना होता
तो शायद आज आप यहां पर बैठ के ये बात नहीं कर रहे होते, बट वो पावरफुल है। और बात ये भी है कि वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड पावरफुल है, एट द सेम टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो शायद अपने सबसे कमजोर रूप में आ गया है। सो देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट है ना, बीसीसीआई यहां हो गया, पाकिस्तान जो उनके बराबर हुआ करता था वो नीचे आ गया। बाय द वे लोगों को आज की जो जनरेशन को लगता बड़ा अजीब होगा सुन के, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा से एक ही थाली में खाते थे। दे वर दी क्लोजेस्ट एलाइज। अगर इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना मिले होते, 87 का वर्ल्ड कप नहीं आया होता इंडिया पाकिस्तान में। और इन दोनों ने मिलकर ही जो वो थे ना, जो फॉरेन जो क्या वेस्टर्न कंट्रीज, उनको हराया। 96 का वर्ल्ड कप फिर लेकर आए यहां पर, जिसका फाइनल लाहौर में खेला गया था। सो ये क्रिकेट बोर्ड्स वर ऑलवेज वेरी पैली विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ थे। आई थिंक ये 26/11 के बाद ना, ये ना सिर्फ सरकारें बल्कि जो क्रिकेट बोर्ड्स थे उनके बीच भी एक दीवार आ गई, जिसे कोई चाहता भी हो तो लांघ नहीं पाया। और एक चीज ये भी है ना, देखिए अब इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ इतने वक्त से नहीं खेल रहे हैं। आई थिंक इंडिया ने ये तो रियलाइज हर किसी ने किया कि इंडिया का नुकसान कुछ नहीं हुआ है। इंडिया हैज गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, फिर चाहे वो एज अ क्रिकेटिंग नेशन हो, फिर चाहे वो बोर्ड हो। आपका जो रुतबा है वो वर्ल्ड क्रिकेट में बड़ा है। आप चाहे वो आईसीसी की उस टेबल पे, उस कमरे में, उस मीटिंग हॉल में बैठे हो तब, या फिर आप जब मैदान पे उतरते हैं, तो आपका रुतबा जो है वो बड़ा है। तो इंडिया को ये भी है कि यार ठीक है, होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा नुकसान नहीं है। पाकिस्तान के लिए एक ऐसा नुकसान है। ऊपर से आप देखो ना, इतने वक्त से पाकिस्तान ने कोई मल्टी नेशन टूर्नामेंट नहीं किया। एशिया कप आप कहोगे कि जी एशिया कप किया था, वो भी कैसे किया था आपने देखा, ठीक है, हाइब्रिड मॉडल आ गया था। तो मुझे उस वक्त ये लगा था कि जब इंडिया की तरफ से ये था ना कि रिलक्टेंस था, नहीं जा सकते, नहीं जाएंगे, मुझे लगता था कि वो जो एशिया कप था, अगर पाकिस्तान नहीं होस्ट करता पूरा फुल फ्लेजेड, तो दैट वुड हैव इम्पैक्टेड उनका होस्टिंग ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। क्योंकि आप एक होता है ना, आप एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस रखते हो कि यार इन्होंने एक मल्टीनेशन, बट आपने एक मल्टीनेशन टूर्नामेंट होस्ट ही नहीं किया काफी वक्त से। एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में कितनी टीमें, वहां पर आपने 3-4 टीमें थी, उनको मैनेज सबसे ज्यादा तो आप ही की क्लास लगी ना, इधर से उधर, उधर से इधर से। तो इसीलिए पाकिस्तान तो इंडिया का वो है, और इंडिया चाहेगा तो आपको पता है कि इंडिया हाइब्रिड मॉडल पे करवा देगा, मंजूरी भी हो जाएगी, इंडिया खेल भी लेगा, वो सारी बातें। इंडिया तो जो चाहेगा वो करवा लेगा, ये तो है। तो चैंपियंस ट्रॉफी में बेसिकली जो मुद्दा जो हम बात कर रहे थे, बोर्ड सेक्रेटरी जय शाह, उन्होंने एक बयान दिया था, और उसमें बात कभी कभार ये होता है, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो उन्होंने न जवाब हाँ दिया ना दिया। जवाब उनका क्या था? देखेंगे, अभी सोचा ही नहीं है कुछ, सोचा ही नहीं है। तो कभी कभार ये जो होता है ना, सोचा ही नहीं है, तो ये पाकिस्तान को सोचने में मजबूर कर दिया। नहीं, वो ब्रिज वाली बात जो थी ना, वो याद कर। क्या है ब्रिज की बात, बताओ ना पूरी। नहीं, वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप उसको? मुझे क्या आप बताओगे? क्या बोलते रहोगे उसको? क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। मतलब उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक पर्टिकुलर वर्ड? अरे जब वक्त आएगा तब देख लेंगे। फ्रेज बोलते हैं ना उसको, हैं? क्या बोलते हैं उसको? हाँ, फ्रेज ही बोलते हैं ना शायद, क्योंकि मेरी इंग्लिश सच में कमजोर है, इसलिए पूछ रहा हूं। सच में, हाँ चलो आगे बोलो। तो मतलब वही है, जब वो आया तो वही मैं सोच रहा था कि जब बेसिकली तो हिंदी में याद आता है ना, जब गांव बसेगा, जब शहर बसेगा, जो बात होती है तब वो वो उन्होंने कहा जब वक्त आएगा तब दे देंगे इसका जवाब, बस देख लेंगे। We cross the bridge when it comes, but I think ये वाला ब्रिज जो है वो कसांड्रा क्रॉसिंग है। ब्रिज टू फार, क्रॉस होना ही, ब्रिज टू नोवेयर और कसांड्रा टू फार। कसांड्रा क्रॉसिंग फिल्म है, आप देखिए। ट्रेन कसांड्रा क्रॉसिंग एक ब्रिज ही था जो मतलब उड़ने वाला था ना, वो ट्रेन को उस पर डाल दिया था जानबूझ के, सो दैट एवरीबॉडी डाइज। क्यों डाला था पता है ना? नहीं, बर्निंग ट्रेन देखी मैंने, वो इसलिए याद नहीं मेरे को। कसांड्रा क्रॉसिंग में वो क्योंकि उसमें एक प्लेग, एक शहर है, प्लेग नहीं, वो प्राग है। सॉरी इसलिए चलो, सवाल आ गया। ठीक हो ना, तबीयत ठीक है ना? मेरे को प्राग कंफ्यूज किए जा रहे हो धीरज को। अरे प्लेग और प्राग में फर्क नहीं है क्या?
बाद में अरे रिलैक्स। पहले मैंने धीरज को किया कंफ्यूज छुट्टी वाली, अब धीरज उसको सीरियसली ले गए। धीरज को दिया एक एग्जांपल था, वो जय का भी हो सकता धीरज था। बोल रहे मेरे को आपसे लेने की जरूरत नहीं, मुझे क्या होगी पता क्या लग रहा है धीरज को देख के, हो सकता है धीरज ने जो अगला वर्ल्ड कप है छुट्टी प्लान की हो और धीरज को लगा हो यार ये तो नहीं बिना- अगला वर्ल्ड कप नहीं, धीरज ने सोचा हो कि अब मैं तो एक हफ्ते बाद छुट्टी मांगने वाला अरे हूं। हफ्ते की छुट्टी की प्रॉब्लम नहीं है, जाने ही वाले हैं, तो सच है, मजाक क्या। लो कर लो बात। तभी चोर की दाढ़ी में पर तिनका था। देखो इसने अभी तक पूछा नहीं है धीरज, क्यों नहीं पूछा पहले ये बताइए। क्योंकि तो आपने मुझे बोला पता ना है उसमें, सोचेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना मैं पीसीबी वाला हूँ ना ये आईसीसी वाला है, ना आप बीसीसीआई वाला, इसलिए मुझे यहाँ टेंशन नहीं है। और वर्ल्ड कप भी नहीं चल रहा है। तो चले फिर आज। नहीं सवाल होंगे यार, सवालों हम में चलते हैं। अच्छा तभी तो सवाल आए होंगे आई एम श्योर। एक सवाल है, शेखर जीटीएन बोल रहे हैं आज आजादी के दिन रेस्ट। आज क्या कह रहे हैं शेखर आजादी जी? के आज दिन- आजादी के दिन रेस्ट करना चाहिए। नहीं यार, रेस्ट करना चाहिए। अरे कैसे रेस्ट करेंगे यार? अरे आजादी- आप बात कर रहे हो, इतनी एक मेहनत मनोज से को मिली है। छुट्टी दी, वो अभी दरवाजे के बाहर खड़े हैं और रेस्ट मतलब इतनी मेहनत से आज़ादी मिली है। एक्चुअली हम आज एक और टॉपिक सोच कर आए थे, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के सबसे बड़ी वो अचीवमेंट, अगली आजादी में करना अच्छा आप बताओ, इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद भारत की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग अचीवमेंट राहुल रावत के लिहाज से क्या है? मतलब बहुत पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है सर। तो फिर ये क्या बात हुई? मतलब मैं देखो, अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आपने हॉकी में ओलंपिक्स में गोल्ड बिल्कुल जीते। ठीक है। हॉकी में वर्ल्ड कप देखो जीता। क्या होता है कि किसी भी अचीवमेंट को देखना, ठीक है, आप भाई चंडीगढ़ से उठ के आप दिल्ली आ गए, आपने आज तक में यहाँ पे काम शुरू किया, आप चलो आप इतनी बड़ी शख्सियत बन गए या कोई भी, ठीक है, लोग आपका इम्पैक्ट क्या है जेन नेक्स्ट पे, तो वही है आई ना। थिंक वो सबसे बड़ी है कि आपका क्या होगा। और आई थिंक वक्त भी 2024 में पूछ रहे हो या But sir, 2010 नहीं, आप में देखो, पूछ रहे थे? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। बट सर फिर भी मैं सर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप, क्योंकि अब मैं बोलूंगा कि भाई नीरज चोपड़ा का एथलेटिक्स का गोल्ड मेडल बहुत या बड़ी फिर बात है। अभिनव बिंद्रा का, वो भी I बहुत think बड़ी बात वो एक 83 का वर्ल्ड कप। मेरे लिहाज से अगर आप मुझसे इम्पैक्ट के पूछें, लिहाज से तो अगर आप देखोगे तो 1983 वर्ल्ड कप जो जीत थी, मेरे लिहाज से आजाद भारत की वो शायद सबसे बड़ी स्पोर्टिंग अचीवमेंट थी। हालांकि अगेन इंडिविजुअल वहां पे मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक्स में 2 जीते हैं, और मैं कहता हूँ नीरज का न सिर्फ गोल्ड बल्कि सिल्वर सिल्वर। सिल्वर को क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? अब हम एक शख्स की आई थिंक इसमें बात नहीं हॉकी करते। में ओलंपिक्स एक वर्ल्ड का मैं उसको ज्यादा ऊपर रखूंगा। आप रेवोल्यूशनाइज, हॉकी का। रखिए। आप कैसे रेवोल्यूशनाइज करते हैं ना, आई थिंक एक शख्स, मैं तो विश्वनाथन आनंद को भी रखूंगा वहां पे। विश्वनाथन आनंद यार आप देखो, मतलब पहले इंडिया के ग्रैंड मास्टर बने थे, पहले इंडियन ग्रैंड मास्टर। आज देखो आप कितने लोग जो हैं, कितने ग्रैंड मास्टर्स हैं इंडिया में, मतलब इतने सारे ग्रैंड मास्टर्स हैं, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स खेल रहे हैं, कोई क्या खेल रहा है, मैग्नस कार्लसन को कोई चैलेंज कर रहा है, कोई कहीं। तो इसीलिए ना आपका इम्पैक्ट क्या रहा है, मे बी विश्वनाथन आनंद का वो 2000 का जो उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, 83 का आपने वर्ल्ड कप किया, आप हो सकता है कि अभिनव बिंद्रा का 2008 का ओलंपिक गोल्ड मेडल, क्रिकेट लीग देखो हॉकी, आईपीएल भी आप हॉकी देखो, आपकी टी20 क्रिकेट को बदल दिया ना बिल्कुल। हॉकी जो है, नहीं अचीवमेंट की बात करें, अचीवमेंट रहो देखो, मतलब आज जो आप जाके आप ओलंपिक, जो बंदा आज की डेट में भी जिसने ये ओलंपिक भी देखा हो, उसने देखा यार ओलंपिक जो है ना इतना आसान नहीं होता। और मेरा मानना है कि ठीक है, मुझे याद नहीं है कि टीम इंडिया उस दौर पे जाके कौन कौन खिलाड़ी होते रहे, याद नहीं, बट उस जमाने में भी जाके उस पूरे दुनिया के लेवल में जाके कहाँ? हॉकी में जाके नहीं, गोल्ड मेडल ला रहे हो। बट ये है कि As आपको वो- पता है ना इंडिया ने टोटल कितने हॉकी में गोल्ड जीते ओलंपिक्स में? गोल्ड की बात करो, 8 गोल्ड है। उसमें से कुछ आजादी के पहले भी थे। हाँ कितने थे? आई थिंक बर्लिन जो था कुछ पहले भी थे उसके। कितने? 3 गोल्ड मेडल आपके पहले आ चुके थे। बट 48 में जो आप जीते थे ना, 1948 में जो आप हॉकी का ओलंपिक गोल्ड जीते थे, उसका इम्पैक्ट या फिर उसका सिग्निफिकेंस ये था कि उससे पहले 12 साल तक आपने नहीं जीता था। ऑफकोर्स उसमें वर्ल्ड वॉर वगैरह भी थे, खैर, तो आपने तब जीता नहीं था। तो 1948 का जो आपका ओलंपिक गोल्ड है ना हॉकी का, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। आपका 1975 का जो आपने अजीतपाल सिंह की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था, क्योंकि उससे पहले और उसके बाद आपने कभी कोई वर्ल्ड कप ही नहीं जीता हॉकी का, बाय द वे, वो भी इंपॉर्टेंट है। केडी जाधव 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स, मतलब आप सोचो
वो जीते। उसके बाद 52 के बाद सीधे 96 में आया आपका इंडिविजुअल मेडल एक, लिएंडर पेस, एटलांटा ओलंपिक्स। करना मलेश्वरी 2000 सिडनी ओलंपिक्स, पहली महिला। तो आप वेट लिफ्टिंग, उसके अभिनव बिंद्रा, आई थिंक उस आप देखो बीजिंग जो है ना, वाज द टर्निंग पॉइंट हमारे लिए। बीजिंग ओलंपिक्स 6 मेडल्स थे ना हमारे बीजिंग में, तीन सॉरी बट बीजिंग फिर भी 3 मेडल्स वाला भी टर्निंग वो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। विजेंदर, सुशील और अभिनव तो ये था। खैर मेरे ख्याल से मैं 1983 को नहीं, फेयर एनफ, इम्पैक्ट, फेयर एनफ क्योंकि 40 साल हो गए, 41 साल हो गए, और क्रिकेट की रेवोल्यूशन देखो ना, और एक हॉकी crème de la देखो, crème नहीं हॉकी थे। की उसके बाद रेवोल्यूशन नहीं हो पाई, हो नहीं। हालांकि इंडिया में अचीवमेंट 2 ब्रॉन्ज इंडिया ने जीते हैं, मैं कहता हूं वाह, बट वो हॉकी को उस तरह से आप रेवोल्यूशनाइज नहीं कर पाए, हॉकी प्लेयर्स को आपने स्टार्स नहीं बनाया। नीरज चोपड़ा का गोल्ड शायद मैं टॉप 3 में रखूंगा। नीरज चोपड़ा इज द ग्रेटेस्ट इंडियन एथलीट पीरियड मेरे लिए। मैं पहले सुशील कुमार के लिए कहता होता था, नीरज चोपड़ा, क्योंकि उनके 2 मेडल्स थे, बट नीरज का एक गोल्ड है, एक सिल्वर है यार, एक गोल्ड, एक सिल्वर, एंड इज वन एवरीथिंग एल्स। यस, मतलब जिसके लिए सिल्वर थोड़ा कम लगता है, ये सिल्वर जीता नीरज, वो तुम बताओ निराश होते हो। हाँ। शायद। मैं बताऊं सिल्वर आपको, थोड़ा हमारे मेरे लिए तो ये कैंपेन मुझे लगता है कि हम देखें तो ये डिसअपॉइंटमेंट है। आप कहेंगे यार 6 मेडल जीते आपने, दिस इज योर सेकंड बेस्ट एवर, मतलब लंदन में भी आपने 6 जीते थे, पिछले में 7 जीते थे। हो सकता है चौथे जो हम बोल रहे हैं कि वो थोड़ा इधर उधर होता, विनेश का छूट गया, ऐसा नहीं। देखो जो भी हारा है या जो भी नहीं जीता है मेडल, और जो जीता है वो डिजर्व करते थे। रहा सवाल इसका, मुझे नीरज चोपड़ा से ना सिल्वर मेडल आया, रत्ती भर भी गिला नहीं है। बहुत बड़ी बात है यार, सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल दोनों। मतलब उस लड़के ने सोचो क्या, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस कहां पहुंचा दी है। आप सोचो सचिन तेंदुलकर जब उतरते थे मैदान पर, तब लोग बोलते थे 100 मारेगा, 100 मारेगा, ठीक है, क्रिकेट के मैदान पे उतरते थे। यहां पे एक नीरज चोपड़ा है जो एक ग्लोबल इवेंट पे पार्टिसिपेट कर रहा है, जहां पे मतलब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, दुनिया भर के एथलीट्स आर एलिजिबल, उनमें वो लड़का सिल्वर लेकर आया। उस पे भी हम बोल रहे हैं कि सवाल आया सिल्वर कुछ। आया। खैर, कुमार, प्रशांत कुमार है, वो कह रहे हैं विक्रांत सर क्या वजह है कि हमारे टॉप बैटर्स डोमेस्टिक नहीं खेलते? क्या डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स कॉम्पिटिटिव नहीं होते? किस कंट्री का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सबसे कॉम्पिटिटिव है? यार ऑस्ट्रेलिया का हमेशा माना जाता है, हालांकि किसी जमाने में जब इंग्लैंड में सारे प्लेयर्स काउंटी क्रिकेट खेलते थे, मतलब आज टेस्ट मैच खत्म होता था होम, तो वो ड्राइव करके अगले दिन काउंटी मैचेस खेलते थे, तब दुनिया भी वहां पे जाके खेलती थी, बट इट हैज टू बी ऑस्ट्रेलिया। जहां तक आप कह रहे हो कि टॉप बैट्समैन नहीं खेलते हैं, मैं ये कहूंगा कि ये डिसअपॉइंटिंग है, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी ऑप्टिक्स के लिए। इन्होंने पहले तो बोला था कि जी सब खेलेंगे, सब खेलेंगे, सब खेलेंगे, बट इनकी चली नहीं, सीधी सी बात है, नहीं खेल रहे हैं सब। बट फिर भी मेजॉरिटी अगर जा रही है खेलने, तो वो भी एक तरह से एक अच्छी पहल कह सकते हैं। यार सीधी सी बात तो हुई है। कौन जा रहे हैं? मतलब बाकी टीम तो जाएगी। कौन जा रहे हैं? यार 40 दिन आपका क्रिकेट नहीं नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मतलब आप कह रहे हैं सारे बाकी जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? अब मुझे बताइए नाम कि तो है दुलीप ट्रॉफी की लिस्ट। बेसिकली विराट, वो बोल रहे हैं कि रोहित और विराट के अलावा तो सब खेल रहे हैं। अश्विन भी नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है, हार्दिक अश्विन पांड्या नहीं चलो है, है, अश्विन नहीं है, अश्विन उधर उनका, बुमराह नहीं है, बुमराह चलो उनका, अश्विन का तो मैं मानता हूं, अश्विन तो यार क्लब का मैच भी खेल लेते हैं, बट फिर आपके 5-6 तो बड़े जो स्टार्स है वो नहीं है ना। यार 40 दिन बीच में आपके पास क्रिकेट नहीं है, आप उठा लो। तो ये कोई एहसान नहीं कर रहा है, आप लोग भूल रहे हैं। मतलब मैं इसी कुछ साल पहले तक की बात आपको याद करा दूं, आप याद कीजिए यार 2008 की ईरानी ट्रॉफी, आपको याद होगा 2008 की ईरानी ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया की टीम जब इंडिया आने वाली थी, सारी इंडिया की टीम रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम में थी, सौरव गांगुली को उस टीम के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया था, आप भूल गए। मोहम्मद कैफ को चोट लगी थी और सौरव गांगुली को बाद में टीम में डाला गया था। शायद आपको एक अलग से कहानी करनी चाहिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बड़ौदा में ईरानी ट्रॉफी हुई थी, मैं साल फिर बोल रहा हूँ, पहले तो सब खेलते थे। पहले तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मैं कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ। विजिटिंग टीम्स होती थी ना, किसमें? दिलीप ट्रॉफी में विजिटिंग एज इन बाहर से। नहीं, वो बाहर की टीमें जो है वो
साइड मैचेस आई खेलती, थिंक ऑस्ट्रेलिया 3 दिन का मैच 4 दिन का मैच खेलती थी। चैलेंजर ट्रॉफी भी अच्छी होती है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब और दूसरी बात है ये ABCD EFG ये थोड़े कोई टीमें होती हैं यार, नॉर्थ इज नॉर्थ, साउथ इज साउथ, उस लिहाज से होना चाहिए। खैर जो भी है। सुपर चैट भेजा है चंद्रेश ने व्हाट्सएप पे, ओके ठीक है, क्या कह रहे हैं? उन्होंने लिखा हुआ सुपर चैट कोलन ओके वॉज, अच्छा वो बोल रहे हैं कि वॉज देयर अ ट्रेड ऑफ बिटवीन सुपरस्टार्स प्लेइंग ODI सीरीज इन श्रीलंका एंड प्लेइंग दुलीप ट्रॉफी? Well, that's a Subscribe very, Cricket very Chronicles interesting with observation. Chandresh. Could have been, but why, Chandresh? Why this or that, यार? Why not both? और सवाल क्या करें, सभा सवाल। चले यार एक काम करते हैं अब तो आज इंडिपेंडेंस डे। हाँ अब तो खैर शाम हो गई है। इंडिपेंडेंस डे सर तभी होता था वैसे जब स्कूल में पढ़ते थे, मतलब अब तो थोड़ा क्योंकि अब सो के उठता आदमी जब तक सब हो चुका होता है, तो उस टाइम तो ये होता रहा, सुबह सुबह आदमी उठता रहा, बूंदी के लड्डू, झंडे फहराना, वो माहौल अलग। चलो आपको बूंदी के लड्डू यहाँ खिला देते हैं, मंगाऊं? तो ऋषभ आप हो ना नए दोनों, इनको बूंदी के लड्डू खिलाए जाए, क्या पता बाहर मिल जाए। लड्डू खाने का मन तो यार वो दिन स्पेशल होता था यार। बात ठीक कह रहे हो। आज यार आप रात को समोसे मिलते थे सर, कपड़े मस्त, सुबह रात को आप जब वो होते थे, चंद्रेश का एक और आया सुपर चैट, एकदम माहौल अलग होता क्या था। बोल रहे हैं? England Lions, Zimbabwe, President 11, Sri Lanka A have played Duleep. In fact, England Yes. Lions has played twice in Duleep. I think remember Australia Middlesex की टीम भी एक बार दियोला ट्रॉफी या विल्स ट्रॉफी खेल के गई। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया भी खेली हुई, इज राइट, इंग्लैंड लायंस खेला हुआ है वो तो है, दिलीप ट्रॉफी, और आई थिंक ठीक ठाक, ऐसा नहीं कि एक सीजन खेला हो या 2 सीजन खेला हो, आई थिंक हो सकता है मोर देन 3-4 सीजन। एनीवेज एक काम करते हैं ना, फिलहाल इजाजत ले लेते हैं, और प्रोबो ऐप पर आप लोग सवाल बहुत सारे हैं और आप वहां पर जाइए, बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं, आप कीजिए ना वहां पे। ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला सवाल होना चाहिए, मैं तो तुरंत अपना ओपिनियन रख के आप पैसे हाँ खत्म। तो वो है, और साथ बाकी अभी वो चल रहा है और भाई The 100 उसको लेके मैं रोज करता हूँ। The 100 चल रहा है, उसमें प्रोबो में रहते हैं उसके यस और नो। अब तो थोड़ा पता रहता है जिस हिसाब से पोलार्ड भले IPL से थोड़ा उनको रिटायर्ड कर दिया है, बट राशिद खान को जो कुटाई कर रहे हैं, रॉबमैन पॉवेल ने कूट दिया, तो यस नो में आपका बहुत भला हो सकता है। तो करिए यार, प्रोबो ऐप को डाउनलोड भी करिए, उस पे जाइए probo.in और वहाँ पर करिए सवालों के जवाब, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। खैर मल्टीपल चॉइस तो क्या, येस और नो ही है, सिंपल। बाकी स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कल बड़ा दिन है, टुमारो इज अ बिग डे, हाउ आई टेल यू। कल 16 अगस्त है, रोहन भाई बोले आज बड़ा दिन है, कल और भी बड़ा दिन है, कल बड़ा दिन है, बट आज बड़ा दिन है रोहन पुल भाई। दिख रहा है या अभी मतलब ब्रिज दिख रहा है? ब्रिज तो अभी बहुत सारे आएंगे। आपको पता है सेन रिवर में कितने ब्रिजेस हैं? बहुत ज्यादा है, 37। छोटे छोटे यार इनकी राहुल भाई की ना कुछ वीडियोस में देखा और है। वो एक मूवी थी जब हम वहां पे गए थे ना, जिसमें रणवीर सिंह और वो वानी कपूर की एक फिल्म थी, आपको याद हो? है हाँ, बेफिक्रे, रणवीर सिंह बेफिक्रे में वहां पे पेरिस में शूट। हाँ वो एक पुल पे होता है, तो हमने वो पुल भी देखा हुआ है, तब कौन उसने सा बताया पुल था था वो? कि 37 पुल है वहां पे। हाँ एक वो छोटा सा, हाँ हाँ यार आप नहीं गए, बताओ वहाँ। अरे हर पुल में ताले लगते हैं, दुनिया का कोई ऐसा पुल नहीं है जहाँ पे ताले ना लगते उसमें हैं। एक सीन था तो उसने पर अब मना हो गया, ताले अब मना हो गए लगने, क्योंकि वो बहुत भारी हो चुका ओह, तो ताले चोरी नहीं हुए अभी तक? चाबी फेंक देते हैं ना नीचे। पानी में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि ऐसी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। तमाम दोस्तों का शुक्रिया।